नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, साथ में आरती है। और आज का दिन धनबाद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण कैसे था वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाकया भी बताता हूँ। परसों रात की बात है, बिरला मैदान के पास में मैंने देखा कि कुछ लोग टूटी हुई ईंट जो होती है, वो टूटी हुई ईंट उठा रहे हैं, अपना घर बना। हाँ, तो मैंने पूछा क्यों, तो बोले कि इस टूटी हुई ईंट से हम अपना घर बनाए। मतलब क्यों, तो बोले पक्का ईंट, आजमाया हुआ ईंट, इसका क्वालिटी आजमाया हुआ है, चेक किया हुआ है। और एक चीज कि उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर और जो पुराना मालिक था उसके लिए बेकार है, हाँ, बेकाम का चीज है, हमारे लिए काम का हो जाएगा, समझे ना। तो ये अब देखिए, ये इसको कोइंसिडेंट कहिए, कोइंसिडेंस हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया। आज बाघमारा में आजसू का एक बड़ा कार्यक्रम था, सुदेश महतो पहुंचे और इसमें रजनी रवानी और प्रदीप महतो दोनों ने आजसू का दामन थाम लिया। तो सबसे पहले सुना देते हैं कि आजसू का कार्यक्रम में क्या कुछ बोला उन्होंने, सुन लीजिए। हमारे संजय भैया, संजय मेहता जी और मंच पे जितने भी पदाधिकारी मौजूद हैं, सबको मेरा झारखंडी जोहार, प्रणाम। आज मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि मुझे आज ये मंच मिला है साझा करने के लिए, और आज मैं खुद को स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। आज इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, आज मेरे मन में ये महसूस हो रहा है कि मैं आज स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित पल है कि मुझे आप लोगों का सेवा करने का मौका मिलेगा। जो पीड़ा मैंने 2 साल पहले उठाया था, कोयलांचल के क्षेत्र में यहाँ के जो विस्थापित है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको उनका अधिकार मिले, इस चीज के इसका संघर्ष हम लोग किए थे, अपने गांव से इसका शुरुआत किए थे। और इसको लेकर हम लोगों ने जो एक नया पार्टी उदय हुआ था, उस समय नए विचारों के साथ JLK, उसमें हम लोगों ने वहां पे हम लोग शामिल हुए कि ये एक नया उगता हुआ सूरज, लोग कहते हैं कि ये एक नया उगता हुआ सूरज है, तो हम लोग शामिल होते हैं। जो कोयलांचल के लोग इतना सालों से शोषित हैं, रो रहे हैं अपने जगह जमीनों को लेकर, तो कोई आया है हम लोगों को इंसाफ दिलाने, हम लोगों को हमारा अधिकार दिला दे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मेरा आंदोलन पूर्व में जनवरी में हुआ था अपने गांव में, भूख हड़ताल हमारे गांव की जमीनों को लेकर, और मैं JLK पार्टी की महासचिव, केंद्रीय महासचिव रह चुकी थी। उस समय पार्टी में थी, वर्तमान में। तो इन लोगों ने मिलकर मेरे धरना को, इस इतने अच्छे शुभ पल में मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज ये मुझे समय मिला है, ये मंच मिला है, तो मैं ये बोलूंगी। इस पार्टी को हम लोगों ने अपना बच्चा समझ के खून देकर इसको सींचा, एक माँ की तरह इस पार्टी को हम लोगों ने सींचा, और इन लोगों ने एक माँ को ही बेच दिया। उस दुख, उस पीड़ा से हम लोग उभर नहीं पा रहे थे, मैं खास करके उभर नहीं पा रही थी। और ऐसे मेरी यहाँ कितनी महिलाएं हैं जो शोषित है, लेकिन मैंने आवाज उठाया और मैं फिर से वापस आई कि मुझे जो पीड़ा मैंने उठाया है कोयलांचल की धरती पर, कि बाघमारा के क्षेत्र में जो हम लोग विस्थापित हैं, हम लोग को अधिकार मिले, नियोजन मिले, तो इन्हीं सभी भावों से मैं प्रेरित होकर इस पार्टी में पुनः शामिल हुई। और
इस पार्टी में आने के लिए मैंने बहुत ही विचार विमर्श किया। इससे पहले 2 महीना पूर्व भी मैं सुदेश भैया से मिली थी जाके रांची में, और मैंने इनकी बातों को समझा। उस समय मैंने जाना कि ये बहुत ही सोचे सुलझे हुए इंसान है। पता नहीं पीएचडी किए हैं कि नहीं किए, ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अभी सब कहते हैं कि हम पीएचडी है। ठीक है, तो जब हम बात किए सामने से तो मुझे लगा कि ये बहुत सुलझे हुए इंसान है और ये हमारी समस्याओं को समझेंगे, और जिससे हम लोग ग्रसित है उससे हम लोगों को निकालेंगे। कोयलांचल के धनबाद जिला के लोग, कोयलांचल के लोगों को, बागमारा क्षेत्र के लोगों को, हम लोगों की दुख और पीड़ा से हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। तो यही सब सोच विचार करके पुनः मैं इस पार्टी में शामिल हुई, और आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा है मुझे कि जिस कार्य का बीड़ा मैंने उठाया था वो मैं पुनः करूं, और आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग की भी आवश्यकता है। और खास करके एक बात में जब मुझे आज मिला है तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी भाई हैं आंसू के, जितने भी, कृपया करके एक चीज आज सुन लीजिएगा, कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी महिला या पुरुष के लिए अभद्र टीका टिप्पणी नहीं कीजिएगा। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन लोगों ने गंध फैला के रखा हुआ है। वो सामने किसी को नहीं देखते हैं कि महिला है पुरुष है, कोई मतलब नहीं है। बस उन लोगों ने राजनीति नहीं करना है, उन लोगों को व्यापार करना है, बस वो व्यापार कर रहे हैं। और इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए, इन सब चीजों को छोड़ते हुए पीछे हमें आगे बढ़ना है। प्रदीप दा और हम लोगों ने शुरुआत एक साथ किया था जेकेएम पार्टी में, जगह जगह जाके, गांव घुस गए। बहुत ऐसे गांव है कोई धनबाद के शहरी क्षेत्रों में, वहां घुस के हम लोगों ने गठन किया था। अकेले हम महिला कोयलांचल को उस कमेटी की गठन किए थे। तो इन सभी चीजों को उन लोगों ने दरकिनार करते हुए खुद के पार्टी के पदाधिकारियों को शोषित किया। तो इन सब चीजों से हम लोगों को परे हटना है और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करना। हम लोगों को किसी का फेर खिंचाई नहीं करना, ना ही किसी का टिप्पणी करना है। बस इतना ही कह के मैं आप लोगों से विराम चाहती हूँ। जय झारखंड, जय। जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष रवानी जी और बोकारो जिला के जिला परिषद की उपाध्यक्षा बबीता कुमारी जी, हमारे डुंगरी से चल के आए हुए भाभी जोशोदा देवी जी, काशीनाथ सिंह जी और पार्टी के तमाम पदाधिकारी, साथ ही साथ हमारे पुराने साथी हमारे हजारीबाग से संजय मेहता जी और हमारे साथ शामिल हुए रजनी रवानी जी और तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण और इस कतरास के पावन धरती पे आए हुए हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले, हम सबों को अपने दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। बहुत पीड़ा है, आखिर प्रदीप महतो को आंसू आने की जरूरत क्यों पड़ी? हम इस बात के लिए नहीं आए थे। कभी भी मैंने पूरी ईमानदारी के साथ मैंने पूरे बागमारा के एक एक जगह घुर के, हमने पिछले लोकसभा चुनाव में दर दर भटक करके इस ढंग से एक एक करके 47,000 वोट लाए और एक रोड के लड़के को एक पूरे झारखंड में नाम दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको 47,000 वोट देने का काम। और जब विधानसभा की बारी आई तो ऐसे लोगों को चयनित किया गया जिसकी कोई यहां का न हिस्ट्री न ज्योग्राफी, किसी तरह का कोई सारूकार नहीं था। हम इस उनसे ग्रसित होकर नहीं कर रहा हूं। हमने इस बागमारा को बेहतर और सुंदर करने के लिए इस कतरास के आंगर पाथरा में हम लोग ने लड़ाई लड़ी। यही नहीं, बागमारा के तमाम जगहों, चाहे वो पथरगढ़िया हो, चाहे किसी भी तरह का, चाहे केसरगढ़ा हो, तमाम उन जगहों पे हमने अपने स्तर से लड़ाई लड़ा ताकि यहाँ के माई माटी और मानुष को कहीं ना कहीं हक और अधिकार है। हम उनके हक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए थे। हम इस बात के लिए आए थे, हम लोग कभी राजनीति नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग माई माटी के लिए, लड़ाई के लिए, हम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ बागमारा के 2.5 लाख लोगों के लिए हम लोग कहीं ना कहीं
लेकिन उन सारी चीजों को देखे कि कहीं न कहीं धूमिल कर दिया और पूरे झारखंड को एक ऐसे नैरेटिव में ले गया जो कहीं न कहीं पिछले जो 5 साल का दंश झेल रहे थे उसको महादंश में ले गया। उसका नाम अभी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड आज पिछला 6 साल से कहीं न कहीं आजाद झारखंड में 25 साल से पीछे ले जाने का काम किया। वो ऐसा व्यक्ति था, हमने बाद में इसको देखा कि इनका चाल और चरित्र, कहना और बोलना और देखना कहीं न कहीं तीनों चीज अलग था। और इसी चलते हम लोगों ने आज अपने पूरे टीम के साथ, हम किसी को नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे जितने मुखिया जी हैं, हमारे नगर कमेटी के हैं, चाहे जितने भी पदाधिकारी हैं, हम सबसे यही कहेंगे कि चूंकि हम लोग आए हुए हैं हमारे सांसद जी को सुनने के लिए, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए कि आखिर हम लोग कैसे सुंदर बागमारा बनाएंगे, कैसे इसे कपास के पावन धरती में व्यापारियों को, व्यवसायों को बेहतर कैसे हो पाएगा, इन चीजों को सुनने के लिए हम आए हुए। तो हमारे लिए हम सबसे बड़ी सौभाग्य कहेंगे कि हम एक पार्टी का सिपाही है, पार्टी मुझे जो भी देगी एक पार्टी का साधारण सदस्य के रूप में हम आके अपना काम करेंगे और जो भी मेरी जिम्मेवारी मिलेगी मैं उसका संबंध जो अपना निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं देख रहा हूं कि दादा आप लोगों के चेहरे पे, आप लोगों के कहीं न कहीं जहन पे ये बात आती थी कि इतना मेहनत करके, इतना कसक था हम लोगों के बीच में कि कहीं न कहीं एक बेहतर करे, कहीं न कहीं एक सुंदर भविष्य का निर्माण करे, ऐसे विचार लेके हम लोग आप लोगों के बीच आए थे। लेकिन कहीं न कहीं वो सफलीभूत हो नहीं पा रहा था, जिसके चलते हम आज अपने उस आप लोगों के चेहरे पे और कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के मैंडेट को बेहतर करने के लिए हम सुदेशदा के साथ उनके नेतृत्व में चलने के लिए, उनके मार्गदर्शन में चलने के लिए मुझे जो भी जिम्मेवारी मिलेगा मैं एक सदस्य के रूप में अपना कार्य निर्वहन करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जोहार कतार, जोहार कतार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। सुन लिया। अब ये दोनों वही टूटे हुए ईंट है जेल के उनके घर के। सुदेश महतो अब उनका इस्तेमाल कर लेंगे और उनके साथ में एक और ऐसा ही टूटा हुआ ईंट संजय मेहता भी वहां पर देख रहे हैं। बहुत पहले तो मतलब आजसू अभी वही कर रही है। और आपने देखा। अब आरती ये समझिए कैसे देखेंगे इसको। सीधा सीधा अगर आप जाएंगे सीधा रास्ता पकड़ के तो बस आपको यही लगेगा कि जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज है। ठीक है, चाहे आप फाउंडर मेंबर ही किसी पार्टी के क्यों ना रहे हों, अगर आपके साथ ना चल रहा हो, पार्टी आपके साथ ना चल रही हो, तो फिर वो पार्टी भी त्याग देना और दूसरी पार्टी में आ जाना कहीं से भी गलत नहीं है। जो कहते हैं वैधानिक, वो भी वैध है, ऐसा नहीं है कि अवैध है। तो यहाँ पर भी देखिए रजनी रवानी के साथ क्या हुआ ये आप सबको पता है। उसके बाद प्रदीप महतो ने कैसे पार्टी छोड़ी ये भी सबको पता है। इससे पहले संजय मेहता, खैर संजय मेहता के लिए तो मैं ये थोड़ी सिंपैथी मैं जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि उनको अभी तक ट्रोल किया जाता है कि वो जब आजसू का दामन उन्होंने थाम लिया वो हो गए, फिर रिजवान क्रांतिकारी हो गए। इन दोनों की ट्रोलिंग तो अभी तक चल रही है, अभी तक वो उभर नहीं पाए हैं इस चीज से। अब ये दो नए चेहरे, और ये दोनों भी कद्दावर। प्रदीप महतो जो है वो पार्टी के फाउंडर मेंबर में से रहे हैं, रजनी रवानी के साथ हाँ वो महिला मोर्चा की महासचिव रही। तो ये दोनों चेहरे अब जो कभी जेल केम का फेस हुआ करते थे अब आजसू में आ गए। और आजसू की ये स्ट्रैटेजी बड़ी अजीब सी लग रही है। आप देखिए घाटशिला चुनाव से पहले एक पूरी प्लानिंग हुई किस तरह से जयराम महतो को उस चक्रव्यूह में फंसाने की। वो वहां पर रेल टेका से लेकर के घाटशिला चुनाव तक वहां पर सुदेश महतो कमोबेश सफल भी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद तोड़े हुए जो सितारे हैं, मैं टूट कर गिरने वाले नहीं कहूंगी, ये तोड़े हुए सितारे हैं जो वो अपनी वर्दी पर लगा रहे हैं। और इससे उनका कद कितना बढ़ेगा ये अभी पता नहीं चलेगा भारती। ये अभी इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि इन सब की परख 4 साल बाद होनी है। ये जहां से आए हैं टूट कर, अगर किसी की मुराद पूरी होनी है तो उस मुराद को पूरे होने के लिए भी एक डेडलाइन होती है, एक तय सीमा होती है। तो वो तय सीमा 4 सालों की है। तो 4 सालों के बाद ये पता चलेगा कि क्या ये सितारे आजसू के किस्मत बदलने वाले हैं या फिर वो किस्मत और डूबने वाली अच्छा, है। इसमें एक और एंगल आप देखिए कि ये कार्यक्रम बाघमारा में हुआ। हाँ, बाघमारा गढ़ है ढुल्लू महतो का। मतलब जेल केम की तरफ से ये कहा गया कि प्रदीप महतो चाहते थे बाघमारा से चुनाव लड़ना। हाँ,
लेकिन प्रदीप महतो को टिकट नहीं मिला तो उसके बाद वो बागी हो गए। उनकी कुछ तस्वीरें चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ भी वायरल हुई वायरल और हुई। उन्होंने उसके बाद पार्टी छोड़ करके उन्होंने आजसू का दामन थाम लिया। लेकिन आने वाले निकट भविष्य में हम्म, आजसू के लिए क्या कोई भविष्य बाघमारा में दिखता है? मतलब ढुल्लू महतो गए तो शत्रुघ्न महतो है, हम्म। शत्रुघ्न महतो को भी इधर उधर किया जाए तो ढुल्लू महतो की पत्नी है। ढुल्लू महतो की पत्नी जो है वो हाँ, अभी मैं नगर निकाय का चुनाव जो है वो लड़ने की एकदम तैयारी कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको मतलब लगता है कि वहां पर कोई स्कोप है? आजसू ने बाघमारा में ये कार्यक्रम किया तो ये कार्यक्रम क्या ये सोच करके सुदेश महतो कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या बीजेपी जो है वो जयराम यही महतो मैं पर ज्यादा कहने फोकस करने वाली है? और आजसू एकला चलो की रणनीति है। प्रदीप महतो अगर टिकट के लिए छोड़ रहे हैं हम जेल के हम, तो क्या आजसू में उनको टिकट की कोई संभावना नजर आती है? मतलब कुछ तो हाँ ऐसा बिल्कुल। ये एक चीज जो है, अब तक मुझे ये लगता है कि जो समीकरण फिट करने की कोशिश की जा रही है बाघमारा में, आप देखिए अब तक आप भले आजसू माने ना माने, लेकिन आजसू की पूरी राजनीति बीजेपी के पिछलग्गू जैसी रही है, ये आप भी अभी भी मानेंगे। है। हाँ, बीजेपी आप कोई भी एजेंडा, कोई भी ऐसा आप बता दीजिए जो आजसू का अपना हो। वो वक्त हुआ करता था जब एक आजसू समय एक था, स्टूडेंट लीडर के तौर एक पर आए समय थे, था। वो था। लेकिन अब पिछले 10 से 15 सालों में आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी ही है और कुछ नहीं है। ना कोई अपना एजेंडा, ना कोई अपनी विचारधारा, और ना ही अपना कोई ऐसा थिंक टैंक है उसका कि वो पार्टी लाइन किसी ये पर चलेगी, उसका वो हिसाब किताब कर सके। तो मुझे लगता है कि अब जो चीजें जेल के एम के साथ हुई हैं रेल टेका के बाद से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुदेश महतो थोड़े कॉन्फिडेंट हुए हों, उन्हें ये लग रहा होगा कि अगर ये सारी चीजें अब मेरे पक्ष में आ रही हैं तो अगले 4 साल में अगर वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ग्राउंड पर जा रहे हैं, तो शायद बाघमारा में अगर 2029 में वो बीजेपी के साथ नहीं भी रहते हैं तो प्रदीप महतो को वो वहां से एक उम्मीदवार बना सकते हैं और अकेले ये लड़ाई लड़ सकते हैं। ये एक चीज हो सकती है अगर देखिए उनके दिमाग में हो। 2019 का जो चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, बीजेपी आजसू अलग अलग लड़े थे। बिल्कुल, और वहीं से स्थिति खराब हुई। वहां से स्थितियां खराब हुई और आजसू को उस दौरान जो है समझ में आ गया था कि भाई वस्तु स्थिति क्या है। 2019 में वापस आए 2024 वापस में फिर साथ। 2024 में साथ आना ही पड़ा। दोनों को जरूरत है एक दूसरे की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे समय में जब इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी जो है सुदेश से ज्यादा अपना फ्यूचर जयराम की तरफ जयराम देख रही महतो है, में, हाँ, क्योंकि एक मैदान में दो तलवारें तो नहीं रह पाएंगी, ये बात तो ये एकदम तय है, क्लियर ये है। तय है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने ऑप्शन है कि भाई उसको या तो जयराम या फिर सुदेश। नहीं तो मुझे लगता है जो बात जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल सही। मैंने एक पक्ष आपको बताया कि मे बी ये कॉन्फिडेंस सुदेश महतो को आया हो कि 2029 में वो अगर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, लेकिन अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का वो फैसला किन परिस्थितियों में लेंगे? तो ये परिस्थिति आती है यहाँ पर जेएल के एम की। जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे जेएल के एम के नजदीक आ रही है। तो जिस वोट बैंक के लिए आजसू अब तक बीजेपी के साथ रहा है, बीजेपी आजसू के साथ रही है, वही वोट बैंक अगर वो जनाधार अगर जेएल के एम में बीजेपी को नजर आ रहा है, तो बीजेपी एक ब्राइट फ्यूचर के तौर पर जेएल के एम को देख रहा है। तो उसे एन मौके पर कहीं ऐसा ना हो कि वो आजसू का साथ छोड़ जेएल के एम को अपने खेमे में बुला ले, तो उस वक्त आजसू के पास क्या रहेगा? तो ये तैयारी अभी से आजसू की चल रही है कि अगर आने वाले दिनों में ऐसी कुछ शिफ्टिंग होती है तो फिर वहां पर आजसू के पास मौका क्या बचेगा? तो वहां पर फिर ढुल्लू महतो के सामने, या फिर आप शत्रुघ्न महतो है, या फिर अगर उनकी शत्रुघ्न महतो की पत्नी या फिर ढुल्लू महतो की पत्नी आती हैं, तो फिर उनके सामने चेहरा प्रदीप महतो बेबाक तरीके से खड़े हो सकते हैं, वो वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तैयारी है 2029 की। मैंने कहा कि ये सितारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सितारे, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त हो जाता है। प्रदीप महतो पिछले कुछ समय से रजनी हिरवानी जेल के एम को लेकर के जिस तरीके से ये लोग मुखर रहे हैं, असंतुष्ट रहे, तो उसके दुश्मन हुए सुदेश महतो जो है वो हर तरह से मानते हैं कि भाई जेल के एम को जब तक वो नीचे नहीं गिराएंगे तब तक आजसू वापस, क्योंकि दोनों की राजनीति की एक ही है ना, पिच एक ही है, एक ही पिच है, पर एक ही आदमी तो एक बैटिंग तो सिर्फ एक ही कोई करेगा ना। तो या तो सुदेश महतो बैटिंग करेंगे या जयराम महतो बैटिंग करेंगे। तो बैटिंग अगर जिसकी अच्छी हो रही है, जो धार नजर आ रही है, अपकमिंग जिसको बोलते हैं ना, नए बल्लेबाज जब पिच पर आते हैं उनमें धार दिखती है, तो बीजेपी की ये पुरानी आदत रही है और बीजेपी को शिफ्ट होते देर भी नहीं लगेगी। अगर अब फ्यूचर उसमें दिख रहा है तो उस वक्त की तैयारी में सुदेश महतो अभी से लगे हैं। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है, प्रदीप महतो और रजनी रवानी का आना आजसू में जेल गेम को कितना डैमेज देगा, आजसू को कितना फायदा देगा, और ये आने वाले समय की राजनीति क्या कुछ बदलेगा, कुछ इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, मैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नहीं तो वैसे तो गाली देने के लिए आप लोग कमेंट करते रहते हो, करते रहिए, कम से कम उसी से हम लोग का हौसला बढ़ता रहता है। नमस्कार, जोहार।